न्यूज वॉइस, जो हर खबर से आपको कराए रूबरू। देश भर के साथ आज रेवाड़ी में भी न्यू इंडिया, ओरिएंटल इंश्योरेंस, नेशनल इंश्योरेंस व यूनाइटेड इंडिया बीमा कंपनियों के संयुक्त तत्वाधान में कर्मचारियों द्वारा सरकार की नीतियों के खिलाफ एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। कंपनी कर्मचारियों ने कहा कि पूरे भारत में सभी पीएसयू बीमा कंपनियों के कर्मचारियों द्वारा आयोजित इस धरना प्रदर्शन में निजीकरण को लेकर विरोध किया जा रहा है। सरकार मनमानी के तहत सरकारी कंपनियों को निजी हाथों में सौंपना चाहती है, जो कि सरासर गलत है। इससे करीब 60 से 70 हजार कर्मचारी प्रभावित होंगे और उनका भविष्य अंधकार में हो जाएगा। इस धरने में कर्मचारियों ने लोकसभा में GIBNA 1972 संशोधन अधिनियम के पारित होने का भी विरोध किया और इसे वापस लेने की मांग की गई। वहीं वेतन संशोधन का तत्काल समाधान और परिवार पेंशन 30% में सुधार के साथ 1995 पेंशन योजना के तहत सभी कर्मचारियों की कवरेज की भी जोरदार मांग की गई। इसके तहत पूरे देश भर में सभी सरकारी कंपनियों के ऑफिस बंद रहे। रेवाड़ी से न्यूज वॉइस के लिए नवीन शर्मा की रिपोर्ट। भावना यादव है, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी में मैं सहायक प्रबंधक हूँ। जैसा कि आप सब न्यूज़ भी देख रहे हैं, सब पता ही है, आज हम सब स्ट्राइक के ऊपर हैं। इसमें हम चारों कंपनियां मिलकर के स्ट्राइक कर रहे हैं। हमारा 4 साल से वेज रिवीजन ड्यू है, वो तो सरकार ने दरकिनार कर दिया है और प्राइवेटाइज करने के लिए तुली हुई है। कितनी प्राइवेट कंपनीज जो थी वो कोरोना के अंदर लोगों की सहायता करने के लिए जागरूक रही। सिर्फ सरकारी कंपनियां थी जो कोरोना काल में भी अपने इंश्योर्ड के लिए सर्विस देने के लिए ऑफिस खोल करके बैठी। जब सब अपने घर में डर के मारे बैठे हुए थे, तब भी हम लोग ऑफिस आते थे और अपने कस्टमर्स को पूरी सर्विसेज दिए। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कराने से लेकर के एडमिशन सब कुछ किया। उसके बावजूद सरकार हमारे करे हुए काम को छोड़ करके हमें ही प्राइवेटाइज करने की कोशिश कर रही है, जो कि गलत है और हम सब मिल करके इसके अगेंस्ट खड़े रहेंगे। आगे भी कोई कदम उठाएंगे इसको लेकर अगर सरकार नहीं? हाँ, जैसा भी हमारे लीडर हमें बताएंगे उसी के अकॉर्डिंग हम स्ट्राइक करते रहेंगे और जब तक सरकार नहीं मानेगी हम डटे रहेंगे। स्ट्राइक की है, क्या कुछ मामला है पूरा? ये हमारा सरकार जो निजीकरण पे जो है उतारू है, उसको हमने जो है ना बंद करने के लिए, निजीकरण को रोकने के लिए सरकार जिस तरह से जो है ना तानाशाही पे उतर रही है, हर जो है ना चीज़ हमारा निजीकरण कर रही है, उसको रोकने के लिए हमारा जो है एक दिन की पहल है स्ट्राइक की। और आगे भी अगर सरकार इस बारे में और नहीं सोचा तो हो सकता है कि आगे अगर हमारी ट्रेड यूनियन जैसे कहे हमें अनिश्चित काल के लिए भी जाना पड़े। और देखिए, हमने कोरोना काल में भी हमारा ऑफिस जो है लगातार हमने अपने काम किया है, बड़े अच्छी तरह से जो है ना लोगों को इतनी सर्विसेज दी है, जबकि प्राइवेट कंपनियां बनती है, कस्टमर का पूरा ध्यान रखा गया है। उसके बावजूद भी सरकार हमारे हितों का ध्यान नहीं रख रही है। आज कौन सी कंपनियाँ साथी हैं? हमारी चारों सरकारी कंपनियां, न्यू इंडिया, नेशनल, ओरिएंटल और यूनाइटेड, चारों कंपनियों के पूरे जो है 100% ऑफिस पूरी तरह शट डाउन है। सबने मिलकर ज्वाइंट फोरम जो है इनका उन्होंने इसका एक दिन का स्ट्राइक किया है। कृष्ण कुमार है। आज हमारी ये ज्वाइंट फोरम ट्रेड यूनियंस के बैनर के नीचे एक दिन की स्ट्राइक प्रपोज की गई है सभी जनरल इंश्योरेंस सरकारी कंपनियों द्वारा। ऑल इंडिया सभी ऑफिस जो है कंप्लीट शटडाउन है। ये हमने इसलिए किया है कि गिवना एक्ट 1972 को जो सरकार ने चेंज किया है, जिसके अंदर अमेंडमेंट किए हैं और लोकसभा में बिना वोट के उसको पास करवा दिया गया है शोर शराबे के बीच में। इससे हमारे जो सरकारी कर्मचारी हैं 60 से 70 हज़ार कर्मचारी, उन सबका जो भविष्य है वो अंधकार में लटक गया है। इसके लिए हम स्ट्रांगली अपोज कर रहे हैं सरकार को कि इस अमेंडमेंट को वापस लिया जाए और सरकारी कंपनियों का निजीकरण जो है वो बंद किया जाए और हमारा पिछले 4 साल से जो वेज रिवीजन ड्यू है पहले वो सेटल किया जाए। अगर सरकार आपकी बात नहीं मानती, अगला कदम क्या होगा? अगला कदम हमारे जो सेंट्रल लीडरशिप है वो आज के बाद डिसाइड करेगी। हम इंडेफिनेट स्ट्राइक पे भी जाएंगे और सरकार को ये हमारी मांगे जो है वो माननी पड़ेंगी हर हालत में, क्योंकि सरकार जो कह रही है कि इससे पेनिट्रेशन बढ़ेगा प्राइवेट करने से, तो देश में 28 कंपनियां और हैं, कितने ऑफिस हैं उनके रूरल एरिया में? कहीं पे भी कोई ऑफिस नहीं है। सरकारी कंपनियों के ही ऑफिस आपको मिलेंगे और पेनिट्रेशन उससे ज़्यादा हुआ है। सोशल सेक्टर के अंदर सरकारी कंपनियों ने अपना योगदान बढ़ चढ़ के दिया है, वो चाहे प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना हो, चाहे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हो, हर एक के अंदर सरकारी कंपनियों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और लोगों को मुआवजा दिया है।